साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का शीर्षक है बेटियों की चाहत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, नीलिमा अपने मायके आने पर अपनी भाभी रुचि से बोली कि भाभी अब मैं बुआ बनने वाली हूँ, अब मैं आपसे बढ़िया सा नेग लूँगी। तो इस बात पर रुचि की सास बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, नेग तो बनता ही है तेरा। अब सास संगत जी, रुचि तो मानो नीलिमा की बात सुनकर कहीं खो सी गई थी। तो नीलिमा ने कहा, भाभी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई हो? मैं तो बस नेग लेने की बात कर रही हूँ। ये बात नीलिमा ने हंसते हुए कही। तो रुचि ने कहा, नहीं दीदी, बस ऐसे ही, आप माँ जी के साथ बात करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये बोलकर रुचि रसोई में आ गई। रसोई में जाकर रुचि सोचने लगी कि हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर ये खुशी आ रही है तो मैं खुश हूँ, या मेरे मायके पर जो बोझ पड़ने वाला है वो सोचकर मैं दुखी हूँ। मेरी सहेली सिया को अपनी ननद से कितना सुनना पड़ा था जब उसके बच्चे के होने पर उसके मायके से ननद के लिए नेग में बस कपड़े आए थे। क्या मुझे भी वही सब सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भी मायके के हालात कुछ अच्छे हैं नहीं। मैं तो चलो फिर भी सुन लूँगी, पर अगर मेरे मायके वालों का अपमान हुआ तो क्या होगा? यही सब सोचते सोचते रुचि चाय बना रही थी कि तभी रसोई में आकर नीलिमा ने अपनी भाभी को झकझोड़ा। कहा, भाभी संभाल कर, ध्यान कहाँ है आपका? बाहर बहती हुई चाय देखकर वहां आई नीलिमा ने कहा। तो रुचि बोली, माफ़ करना दीदी, मैं कुछ सोचने लग गई थी। चलिए आप, बस मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रुचि अपनी सोच से बाहर निकली। ननद चाय नाश्ता करके थोड़ी देर में चली गई। पीछे छोड़ गई रुचि के मन के लिए बेचैनी। अब तो बेचारे सोते जागते रुचि को यही चिंता खाई जा रही थी कि वो अपने मायके से कैसे ननद के लिए नेग मंगवाए। अब साथ संगत जी, धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया। क्योंकि रुचि का रक्तचाप उच्च था, इसीलिए उसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ और रुचि ने बेटे को जन्म दिया। अब उस बच्चे को नीलिमा गोद में लेकर सबसे पहले बोली कि वाह भाभी, कितना प्यारा है ये बच्चा, धन्यवाद मुझे बुआ बनने की खुशी देने के लिए। सबने बारी बारी बच्चे को प्यार किया और रुचि को धन्यवाद दिया, क्योंकि सभी उस बच्चे के कारण एक नए रिश्ते में बंध गए थे। बंधी तो रुचि भी थी एक नए रिश्ते में, ऐसा रिश्ता जो हर एक रिश्ते से बड़ा होता है, एक माँ बेटे का रिश्ता। क्योंकि मौत से लड़कर रुचि बच्चे को दुनिया में लेकर आई थी। रुचि ने प्यार से बच्चे को देखा और दर्द के बावजूद भी रुचि मुस्कुरा दी कि तभी उसे नेग की बात याद आई और रुचि मुरझा सी गई, जिसे सबने ऑपरेशन का दर्द समझा। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा और रुचि घर पर आ गए। सब बच्चे के साथ साथ रुचि का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। साथ संगत जी, आज रुचि के बेटे का नामकरण संस्कार था। सभी रिश्तेदार घर में आए हुए थे। रुचि के मायके से भी उसके माँ, पता और भाई आए हुए थे छूछक का सामान लेकर। और रुचि की सास उनकी अच्छे से आव भगत कर रही थी। माँ बाप को देखकर रुचि खुश तो हुई, पर उसके मन में एक डर भी था। डर ये था कि अगर नीलिमा दीदी ने कोई सोने की चीज़ मांग ली तो मैं अपने सारे जेवर आगे कर दूंगी, जो उनका मन होगा वो ले लेंगी, पर मैं अपने मायके वालों पर आँच नहीं आने दूंगी। मन ही मन रुचि ने ये निश्चय किया, तब जाकर उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आ गया। साथ संगत जी, नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से हुआ। जो सामान रुचि के घर से आया था उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना किसी ने नेग की बात की। सभी ने रुचि के मायके वालों को इज्जत से विदा कर दिया। मायके वालों के जाते ही रुचि ने राहत की सांस ली कि कम से कम सबके सामने उसके माँ बाप का कोई भी अपमान नहीं हुआ। साथ संगत जी, कैसे विडंबना होती है ना एक बेटी की, जो खुद माँ बनने की खुशी भी ठीक से नहीं मना पाती क्योंकि वो एक बेटी है। वो बेटी जिसके लिए अपना मायका बहुत प्यारा है, पर उसी मायके की इज्जत कई बार एक पल में रौंद दी जाती है चंद सामान या सोने चांदी के लिए। धीरे धीरे सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए और अब घर में बस नीलिमा, उसकी बुआ और ताई बचे थे, जिन्हें रुचि की सास ने रोक लिया था। अब इसके बाद रुचि की सास रुचि से कह रही थी, बेटा देखो, तुम्हारे मायके से ये सब सामान आया है, देखो कितने सुंदर कपड़े हैं बच्चे के, और ये तुम्हारी साड़ी और ये हम सब के कपड़े।
अब रुचि की सास रुचि को ये सामान दिखा रही थी। झिझकते हुए रुचि बोली, माँ जी वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। सास बड़े प्यार से बोली, क्या बात है बेटा, बोलो। तो रुचि ने कहा, माँ जी उस अलमारी में से मेरे सारे मायके के गहने रखे हैं, आप दीदी से बोल दीजिए, उन्हें नेग में जो भी चाहिए वो ले सकती हैं। असल में मेरे पिताजी ने अभी मेरे भाई की पढ़ाई की फ़ीस जमा करवाई थी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो मेरी ननद के लिए कोई सोने के गहने ला सकते। रुचि डरते डरते धीरे से बोली, जिससे उसकी बात कोई दूसरा इंसान ना सुन ले। तो सास हैरानगी से बोली, पर बेटा नीलिमा को तुम्हारे मायके वाले क्यों नेग देंगे? तो रुचि असमंजस में बोली, माँ जी बच्चा होने की खुशी में मेरे मायके से ही तो नेग आता ना सबका। तो सास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तो ये सब कुछ आया तो है इतना कुछ। तो रुचि ने कहा, पर इसमें तो दीदी के लिए केवल कपड़े हैं और कोई भी उपहार गहना नहीं है। तो सास बोली, बेटा सब कुछ तुम्हारे मायके से आएगा क्या? अरे वो नाना नानी बने हैं, उन्होंने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभा दिया। अब हम भी तो दादा दादी बने हैं और हमारा बेटा भी तो बाप बना है, तो हमें भी तो अपने फ़र्ज निभाने हैं ना, तो नेग हम भी तो देंगे। ये बात सास ने कही। अब ये क्या अनोखी बात बोल रही हैं सास, ये तो रुचि को यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा कि जैसे उसकी सहेली के ससुराल वालों ने उसको बोला था कि ननद के लिए मायके से नेग मांगने को, वैसे ही उसे भी बोला जाएगा। ना आने पर गुस्सा किया जाएगा, पर यहाँ तो उसकी सास मुस्कुरा रही थी। रुचि बोली, पर माँ जी मैंने तो यही सुना था कि नेग मायके से आता है। सास बोली, बेटा ये कोई परंपरा नहीं है कि सब नेग मायके वाले दें, ये तो बस कुछ लालची लोगों की मन से गढ़ी हुई बात है। हमारे खानदान में ये सब नहीं होता। यहाँ लेन देन की जगह रिश्तों में मान सम्मान हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने अपनी तरफ से वो मान बखूबी रखा है। और रही नीलिमा के नेग की बात, तो ये कंगन तुम अपनी तरफ से उसे दे दो, हो गया नेग। सास ने हंसकर कहा। तो इसके बाद सास के हाथ में 2 डिब्बी कंगन देखकर रुचि बोली, पर माँ जी ये तो 2 सेट है कंगन के। तो रुचि की सास बोली, हाँ तो एक बच्चे की बुआ के लिए और एक बच्चे की माँ के लिए, क्योंकि बच्चे को इस दुनिया में लाई तो माँ ही है ना, तो सबसे पहला नेग माँ का बनता है। ये बोलकर सास ने बहू के हाथों में कंगन पहना दी और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। रुचि ने नम आंखों से ननद नीलिमा को कंगन पहनाए, पर आज उसकी आंखें किसी चिंता से नम नहीं थी। वो नम थीं खुशी से, इतना प्यारा ससुराल जो उसको मिला था। थोड़ी देर के बाद सब रुचि को आराम करने का बोल उसके कमरे से चले गए। तभी रुचि की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, बेटा वहाँ सब सही है ना, समधन जी को सामान तो पसंद आ गया ना? तो रुचि बोली, हाँ माँ आप चिंता मत करिए, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा नेक दिया है। ऐसा मैं नहीं, मेरी सास बोल रही थी और आपकी तारीफ भी कर रही थी। आज इतने महीनों बाद खुलकर जी रही थी रुचि, वरना तो वो एक घुटन सी झेल रही थी। तो सास संगत जी, रुचि की माँ बोली, बेटा समधन जी ने विदाई में बहुत सामान दे दिया, तेरे भाई का जोड़ा, मीठा और भी सामान। हमने मना किया, पर उनका कहना था ये हमारी तरफ का नेग है। तो रुचि बोली, माँ यहाँ हर रिश्ते का सम्मान रखा जाता है, आपने अपने नेग किए, माँ जी ने अपने। थोड़ी देर के बाद रुचि की माँ ने भी आराम करने का बोलकर फ़ोन रख दिया। रुचि की नज़र में अपनी सास के प्रति सम्मान आज बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने लेन देन से ऊपर उठकर उसके मायके वालों को पूरा सम्मान जो दिया था, वो भी उसे पता लगे बिना। हर बेटी तो यही चाहती है ना। साथ संगत जी, बहुत से घरों में बहू के बच्चा होने पर मायके वालों के ऊपर नेग के नाम पर बोझ डाल दिया जाता है। अपनी खुशी और सामर्थ्य अनुसार हर माँ बाप करते हैं, पर नेग बोझ बन जाए तो एक बेटी और उसके माँ बाप की मानो खुशी ही खत्म हो जाती है, जो गलत है। घर में कोई भी खुशी हो, लेन देन से ऊपर उठकर एक दूसरे को सम्मान दीजिए, तभी 2 लोगों में नहीं 2 परिवारों में रिश्ते की नींव मजबूत होगी। आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।